अभी हमने कुछ आसन बताए जो आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं, और अब बारी है कुछ पॉइंट्स की और प्राणायाम की। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें प्रेस करने से हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है। हाथों में कौन सा पॉइंट है? ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच का जो भाग है, पॉइंट है। यहाँ पे आप 5-5 मिनट सुबह शाम रोज़ प्रेस करें तो इससे हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है। ऐसे प्रेस कर लें। ऐसे आप बैठे हुए किसी से बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, आप ऐसे बैठे हुए आप अपने हाथों को यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। 5 मिनट्स राइट, 5 मिनट्स लेफ्ट, दोनों हाथों में आप ऐसे प्रेस करें और अपनी आँखों को स्वस्थ बनाएं। 3-4 प्राणायाम बहुत ज़रूरी हैं जो हर किसी को हर दिन करने चाहिए। कुछ देर प्राणायाम में आप भस्त्रिका कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, कपालभाति कर लें। चूँकि कपालभाति प्राणायाम नहीं है, यह एक शुद्धि क्रिया है, यह षट कर्म है, षट कर्म में आता है, लेकिन इसके इतने लाभ, इतने फ़ायदे होते हैं कि इसे प्राणायाम तक कह दिया जाता है। तो प्राणायाम की तरह यह लाभ देता है, इसलिए इसे प्राणायाम भी कहते हैं, लेकिन यह है शुद्धि क्रिया, क्लीनिंग प्रोसीजर। इसको करने से हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, हमारा माथा चमकता है। कपाल मतलब माथा और भाति मतलब चमकाना। अपने माथे को, कपाल को चमकाने के लिए भी कपालभाति किया जाता है। इससे A to Z सारी बीमारियों का समाधान मिलता है। लेकिन कपालभाति कुछ लोगों को नहीं करना चाहिए। किनको नहीं करना चाहिए? प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना चाहिए, पीरियड्स में नहीं करना चाहिए, यदि आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो तो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आपको बीपी वगैरह हो तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी गति धीमी होनी चाहिए और आपको अपने डॉक्टर, योग गुरु की देख रेख में, उनके सुपरविजन में, उनकी सलाह से ही यह अभ्यास करना चाहिए। बाकी भस्त्रिका प्राणायाम भी हर कोई कर सकता है, लेकिन तेज गति से वो लोग नहीं कर सकते जो कमज़ोर हैं, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या फिर कोई सर्जरी हुई हो, कोई अल्सर हो। इस तरह के लोगों को तेज़ नहीं करना चाहिए। उन्हें आराम से सांस लेना, धीरे धीरे, और श्वास छोड़ना। सांस लेना छोड़ना तो हम हर क्षण कर रहे हैं, सांस लेना छोड़ना ही हमारी ज़िंदगी है, लेकिन इसे फोर्सफुली तेज़ से नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई हेल्थ इशू है, कोई शारीरिक समस्या, मानसिक शारीरिक कोई बीमारी है, तो आपको डॉक्टर, योग गुरु की देखरेख में ही यह प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम कोई भी कर सकता है, किसी भी हाल में, कहीं भी। स्वस्थ व्यक्ति से लेकर बीमार व्यक्ति तक अनुलोम विलोम के लिए किसी को भी मना नहीं किया जाता। प्रेगनेंसी हो, पीरियड्स हो, कोई बीमारी हो, किसी भी तरह की डिजीज़ हो, आपको अनुलोम विलोम के लिए कभी भी मना नहीं किया जा सकता। ये इकलौता ऐसा प्राणायाम है, यदि अनुलोम विलोम कॉन्टिन्यूसली करते हैं विदाउट कुंभक, बिना कुंभक लगाए, बिना रोके, तो इसे कोई भी कर सकता है। लेकिन नाड़ी शोधन का ज़्यादा फायदा होता है। इसे वही लोग कर सकते हैं जो स्वस्थ हैं। श्वासों को वो नहीं रोक सकते जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें एपिलेप्सी है, चक्कर आते हों, किसी भी तरह की सर्जरी हुई हो, किसी भी तरह की समस्या हो, तो नाड़ी शोधन, श्वास को रोकना, कुंभक लगाना, उनको अवॉइड करना चाहिए। उन्हें अपनी डॉक्टर, गुरु की देख रेख में ही, उनसे पूछ के, उनकी सलाह से ही अभ्यास करना चाहिए। लेकिन जो सबको करना चाहिए वह है अनुलोम विलोम। कैसे करते हैं आप सबको पता है, फिर भी बता देती हूँ फिर से। चलिए हमारे साथ अनुलोम विलोम कर लेते हैं। करिए। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बना के रख लेते हैं। प्रणव मुद्रा या विष्णु मुद्रा बना लेते दाहिने हाथ से। इंडेक्स और मिडिल फिंगर को मोड़ते हैं, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर को सीधा रखते हैं और थंब को भी ऐसे खोल के रखते हैं। राइट हाथ की राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को क्लोज करते हैं। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। श्वास अंदर भरेंगे लेफ्ट से, लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास बाहर निकालेंगे धीरे धीरे। राइट से अंदर भरेंगे, राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर। यह एक चक्र पूरा हुआ। दूसरा, फिर लेफ्ट से इनहेल करते हुए अंदर भरेंगे श्वास, इनहेल करेंगे,
लेफ्ट को क्लोज, राइट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को क्लोज, राइट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, राइट को क्लोज, लेफ्ट से एक्सेल। अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना चाहिए कि जब हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो लेफ्ट नोस्ट्रल से शुरू करते हैं। राइट को क्लोज करके लेफ्ट से इनहेल करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, और जब एंड करते हैं, जब प्राणायाम को रोकना होता है, ख़त्म करना होता है, लास्ट करते हैं, तो हम लेफ्ट से ही श्वास बाहर निकाल के एक्सेल करके रोक देते हैं। मतलब लेफ्ट से ही शुरू करना है और लेफ्ट से ही ख़त्म करना है। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। यदि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तो आप धीरे धीरे अभ्यास को करते हुए नाड़ी शोधन करने का प्रयास करें। 72,000 नस नाड़ियों का शोधन हो जाता है हमारा अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम से। और यदि हम श्वासों को रोकते हैं, रोकने का अभ्यास करते हैं, तो इससे शरीर में बहुत शक्ति पैदा हो सकती है। आप ऐसे रैंडम बैठे बैठे कभी भी कहीं भी श्वास को रोक लीजिए और होल्ड कीजिए और काउंट कीजिए 1 2 3, कितनी देर आप सांसों को रोक सकते हैं। यदि इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कंसंट्रेशन आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, आपके निर्णय करने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है। आप करके देखें। यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं, आप एकाग्रता, अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं, याददाश्त को बढ़ाना चाहते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं और अपना माइंड शार्प करना चाहते हैं, अपने मन को वश में करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को यदि आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी श्वासों को लंबा करना सीखें, लंबा करने की प्रैक्टिस करें और अपनी श्वासों पे ध्यान लगाने की कोशिश करें और अपनी श्वासों को रोकने की कोशिश करें, कुंभक करने की कोशिश करें। आप जितना ज़्यादा कुंभक करेंगे, आपकी उम्र उतनी बड़ी होगी, उम्र बढ़ती जाएगी, तो कुंभक का प्रयास करें। कहीं भी आप रैंडम बैठे हो, आप ये मत देखो कि आप इनहेल कर रहे हो या एक्सेल कर रहे हो, आप कुछ मत देखो। आप जहाँ हो, जैसे हो, वहीं श्वास को रोक दीजिए और बैठ जाइए। यदि आप इनहेल किया हुआ है आपने, तो वहीं पे रोक लीजिए और काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए कि 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, कितने सेकेंड्स आप होल्ड कर सकते हो। यदि आप 1 मिनट भी अपनी सांस को आराम से रोकने की प्रैक्टिस कर लेते हो, 1 मिनट अगर आराम से आपका सांस रुक जाता है, आपको कोई घबराहट, बेचैनी नहीं होती है, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पे कंट्रोल करना शुरू कर देते हो, सीख जाते हो और आप बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हो। आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी, पावर फील करोगे। आप जब भी बैठो, कहीं भी अपनी सांसों को रोक दीजिए और काउंट कीजिए। 1 मिनट तक श्वास को कम से कम रोकने का अभ्यास कीजिए। 1 2 3 मिनट तक रोक सकते हैं, लेकिन लंबा अभ्यास चाहिए। लेकिन 1 मिनट आप कुछ ही महीनों में आप कर सकते हो। मैं आराम से 1 मिनट तक अपनी सांसों को रोक लेती हूँ। तो 1 मिनट जब आपका सांस रुकना स्टार्ट हो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपके मन से भय ख़त्म हो जाएगा। किसी भी छोटी छोटी चीज़ों का डर, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया, कहीं वैसा हो गया, मतलब अननेसेसरी, जिसका कोई रोल नहीं होता हमारी लाइफ में, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ऐसी फालतू के अननोन फियर से हम परेशान रहते हैं। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इसके चक्कर में जो अच्छा है वो भी ख़राब हो जाता है। कभी कभी हम डर की वजह से गलत काम कर देते हैं। ऐसा ना हो जाए, वो मेरे साथ ऐसा ना कर दे, वो मेरे साथ वैसा ना कर दे, इसलिए पहले हम उसके साथ ही ऐसा कर दें। हमें शक है कि वो व्यक्ति हमारे साथ गलत ना करे, इसके लिए हम उसके साथ पहले ही गलत कर लें। लेकिन जब हम प्राणों पे ध्यान लगाएंगे, प्राणों को लंबा करेंगे, अपनी सांसों को रोकने की प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसा वैसा जो फालतू के फियर्स हैं हमारे मन से निकल जाते हैं। तो आप ऐसी प्रैक्टिस करें और अपने को स्वस्थ बनाएं, अपनी आँखों को ठीक करें। अभी हमने बात की प्राणायाम की और अब बारी है डाइट और मुद्रा की। कौन कौन सी चीज़ें खा के, कौन से आहार से हम अपनी आँखों के स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और कौन सी मुद्रा लगाएं जिससे हमारी आँखें स्वस्थ रहें। तो आइए आज
इस पे चर्चा करते हैं। गाजर। गाजर एक ऐसा सबसे सस्ता मिलने वाला और विटामिन ए से भरपूर फल है या सब्जी है। आप इसे फल के रूप में भी यूज़ करते हैं और सब्जी के रूप में भी। हमारी आँखों को स्वस्थ बनाने के लिए विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इन सारी चीज़ों का होना हमारी डाइट में अति आवश्यक होता है। जैसा कि मैंने बताया, गाजर जो है हमारा ऐसा खाद्य पदार्थ है, ऐसी चीज़ है जो सबसे सस्ती मिलती है। गाजर सस्ता भी है और हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो गाजर को खा के हम अपनी विटामिन ए को बढ़ा सकते हैं और गाजर को कई तरीके से खा सकते हैं। बीटा कैरोटीन नामक इसमें पदार्थ पाया जाता है जिसका उपयोग करके हमारा शरीर विटामिन ए बनाती है। यदि गाजर को थोड़ा कुक करके खाएं तो बीटा कैरोटीन ज़्यादा बढ़ जाता है और विटामिन ए ज़्यादा बनता है हमारे शरीर में और आँखों के लिए ज़्यादा सेहतमंद, फ़ायदेमंद होता है। कुक करके तो खाना, कुक कैसे करें? कभी कभी हम इसका सूप भी पी सकते हैं या किसी और सूप में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। कभी गाजर, मटर या आलू गाजर इस तरह से इसकी सब्ज़ी बनाएं। बहुत ओवर कुक ना करें। बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने से भी हमारे सब्जियों के खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो बहुत ओवर कुक ना करें, लेकिन हल्का कुक करके इसे खाएं तो हमारा विटामिन ए बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जो हमारी आँखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जाड़े के, सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा भी खाना बहुत अच्छा होता है हमारी आँखों के लिए। लेकिन गाजर का हलवा यदि हम सफ़ेद चीनी में ना बना के देसी खांड में बनाएं तो हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। दूसरा होता है सौंफ। सौंफ भी हमारी आँखों के सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। आँखों की बीमारियों के लिए इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के इसको दवाई के, ग्लूकोमा के बीमारी में इसको यूज़ किया जाता है, जिससे हमारी आँखें, इसकी तासीर ठंडी होती है और आँखों के सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कभी कभी डाइजेशन ठीक ना होना भी हमारे आँखों के लिए ख़तरनाक होता है, बुरा प्रभाव डालता है। तो खाने के बाद यदि थोड़ा सौंफ हम चबाते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छा होता है और डाइजेशन अच्छा होता है तो भी हमारी आँखें ठीक होती हैं। तो सौंफ भी हमारे आँखों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है बादाम। बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई पाया जाता है और बादाम का शेप भी हमारी आँखों के जैसा होता है। शायद कुदरत ने इसीलिए इसका शेप ऐसा बनाया है क्योंकि हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद होता है। 5 बादाम 4 या 5 रात को भिगो दें पानी में, सुबह छिलका उतार के खा लें, इससे हमारी आँखें ठीक रहती हैं। नेक्स्ट आंवला। आंवला तो अमृत होता है आँखों के लिए। एक आंवले में 20 संतरे से भी ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। जो विटामिन सी हमारी आँखों की सेहत के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। हरी मूंग की दाल। हरी मूंग की दाल भी हमारे आँखों की सेहत के लिए, इसमें आँखों की स्वेलिंग, इसके जो है सेल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसका चिला, इसकी दलिया, इसका दाल, कई तरह से हम इसको खा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करें और अपनी आँखों की सेहत को बेहतर बनाएं। नेक्स्ट, अब बारी आती है मुद्रा की। कौन सी मुद्रा करें जिससे हमारी आँखें स्वस्थ रहें? एक मुद्रा है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा करते कैसे हैं? अपनी लिटिल फिंगर, ये हमारे जल तत्व को प्रेरित करता है, तो लिटिल फिंगर को थंब से लगा के ऐसे बैठ जाएं। आँखों की ड्राइनेस, आँखें सूखी हो जाती हैं, तो आँखों की ड्राइनेस के लिए जल तत्व हमारा बैलेंस हो जाता है, जिससे हमारी आँखों की सेहत अच्छी होती है। इस मुद्रा में बैठ के आप ध्यान करें, अपनी सांसों पे ध्यान लगाएं या कोई चैंट कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट डेली सुबह शाम इस मुद्रा में बैठने से आँखों की सेहत बेहतर होती है। नेक्स्ट है प्राण मुद्रा। अपनी 3 उंगलियों को, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब की टिप को ऐसे मिला के इंडेक्स और मिडिल फिंगर को सीधा रख के प्राण मुद्रा बनाते हैं। प्राण मुद्रा में यदि आप बैठते हैं और अफर्मेशन करते हैं कि हमारी आँखों में प्राण शक्ति जा रही है, हमारी आँखें स्वस्थ हो रही हैं, हमारे पूरे शरीर में प्राण का संचार हो रहा है और पूरे शरीर से होते हुए आँखों में प्राण शक्ति बढ़ रही है, हमारी आँखें स्वस्थ हो रही हैं, हमारी रोशनी बढ़ रही है, इस तरह का अफर्मेशन करें आप इस मुद्रा में बैठ के। आप देखेंगे कि आपकी आँखें स्वस्थ होती जा रही हैं। तो अब बारी है आज के सुविचार की।
सत्य और सहनशीलता हमारे आत्मा के आभूषण हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी दूसरे टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।